प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती जगदम्बा के मंडप का वर्णन। व्यास जी बोले, त्रिकोण के मध्य भाग में भगवती जगदम्बा का बही चिंतामणि नामक भवन विराजमान है। उसमें 1000 स्तंभ वाले 4 मंडप विद्यमान हैं। उसमें पहला श्रृंगार मंडप, दूसरा मुक्ति मंडप, तीसरा ज्ञान मंडप और चौथा एकांत मंडप कहा गया है। इन मंडपों के चारों ओर केसर, मल्लिका और कुंद की वाटिकाएं बताई गई हैं, जिनमें मृग मदों से परिपूर्ण मंडप कहा गया है। उन मंडपों के चारों ओर केसर, मल्लिका और कुंद की वाटिकाएं बताई गई हैं, जिनमें मृग मदों से परिपूर्ण तथा मदस्वभावी असंख्य ग्रंथ मृग स्थित हैं। इसी प्रकार मंडपों के चारों ओर रत्न से निर्मित सोपानों वाली महापद्यावटी है। वह अमृत रस से परिपूर्ण है। वह मणिधूप इन वाटिकाओं की सुगंधों से सदा सुवासित रहता है। श्रृंगार मंडप के मध्य भाग में विराजमान जगदम्बा के चारों ओर सभासद के रूप में श्रेष्ठ देवगण विद्यमान रहते हैं और वहाँ देवियाँ नाना विध स्वरों से गाती रहती हैं। मुक्ति मंडप के मध्य में विराजमान होकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती रहती हैं। ज्ञान मंडप में विद्यमान होकर वे ज्ञान का उपदेश करती हैं। एकांत मंडप नामक में अपनी मंत्रणियों के साथ जगत की रक्षा के विषय में नित्य विचार विमर्श किया करती हैं। हे राजन, चिंतामणि की ग्रह में भागवती के शक्ति तत्व रूपी 10 श्रेष्ठ सोपानों से युक्त उनका मंच अत्यधिक सुशोभित होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव ईश्वर से उस ग्रंथ के पाए कहे गए हैं। सदाशिव मंच के फलक हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्राक्ष, ईश्वरत्व, सदाशिव। ऐसे मंच खुरा प्रोक्ता फलकर्तु सदाशिव, श्रीमद्देवी भागवत 2:12-12, उसके ऊपर भुवनेश्वर महादेव विराजमान हैं। षष्ठी के आदमी अपनी लीला करने के लिए वो जो भगवती स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुई थी, उन्हीं के अर्धांग स्वरूप ये भगवान महेश्वर हैं। सदैव 16 वर्ष के प्रतीत होने वाले वे परवेश सर्वेश्वर महादेव अपनी भुजाओं में हरिण, अभय मुद्रा, पाशु तथा बल मुद्रा धारण किए हुए हैं। इनके वाम अंक में देवी श्री भुवनेश्वरी विद्वान है, जो 9 प्रकार के रत्नों से जड़ित सुवर्ण की करधनी तथा बैदूर मणि से निर्मित बाजूबंद से शोभित है। उनकी 4 भुजाओं में बर, पाश, अंकुश तथा अभय मुद्रा से सुशोभित हो रही हैं। वे भगवती समस्त संसार श्रृंगार वेद से संपन्न समस्त सौंदर्य की आधार स्वरूपा तथा निष्कपट करुणा से ओतप्रोत। वे जब इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और फिर शक्ति से संपन्न है, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेघा, स्मृति तथा लक्ष्मी ये मूर्तिमती अंगना कही गई हैं। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी,
द्रौपदी, अघोरा और मंगला, ये 9 पीठ शक्तियां उन भगवती पराम्बा की निरंतर सेवा करती रहती हैं। शंख तथा पद्म नामक दोनों निधियां उन भगवती के पार्श्व भाग में विराजमान रहती हैं। भगवती भुवनेश्वरी परमेश्वर के बाबंगा में विराजमान होने के कारण ही महेश्वर को सर्वेश्वर प्राप्त है। इसका तो विशाल भवन 1000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। भगवती का यह मणिद्वीप बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में विद्वान है। इसका सृष्टि स्थिति नहीं है। जो लोग भगवती की आराधना में संलग्न रहते हैं, वे सब वहीं जाते हैं। प्राणोत्सक करके जहाँ भगवती विराजमान रहती हैं, घृत, कुल्या, दुग्ध कुल्या, दधि कुल्या, मधुश्रवा नदियाँ वहाँ सदा प्रवाहित होती रहती हैं। उसी प्रकार अमृत वहाँ दाक्षरस, वहाँ अमरावती सहित हजारों अन्य नदियाँ भी वहीं हैं। वहाँ मनोरथ रूपी फल वाले वृक्ष उन्हें यथेष्ट फल प्रदान करते हैं। वहाँ किसी को भी रोगों से जर्जरता, बुढ़ापा, चिंता, मात्सर, काम, क्रोध आदि कभी नहीं होते। और वे सब भुवनेश्वरी देवी की निरंतर उपासना करते हैं। उपासना परायण लोगों में से कुछ लोग शालोक मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, कुछ सामीप मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं, कुछ सारूप मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं तथा कुछ अन्य प्राणी साष्टी मुक्ति के अधिकारी हुए हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो देवता हैं, उनके अनेक समूह वहाँ से जगदीश्वरी की उपासना करते हैं। मूर्तिमान होकर 7 करोड़ महामंत्र तथा समस्त महाविद्याएं उन साम्यावस्था वाली कारण स्वरूपणी तथा माया विग्रह करने वाली भगवती की उपासना में तत्पर रहती हैं। स्वरूपताम गता केचित सारसिठता च परम गता परे गता यास्तु देवतास्त्र प्रतिब्रह्मांड वर्तिनाम समष्टया स्थितास्थ सर्वते जगदीश्वरम सप्तकोटि महामंत्रा मूर्तिमंतोपास्ते महाविद्या सकलः साम्यावथात्मिका शिवम कारणं ब्रह्म रूपं तम माया सबल विग्रही।